गाइस आज आपको समझाते हैं कि वेस्ट बैंक इज़राइल और फ़लस्तीन और हमारे पास गज़ा की क्या सिचुएशन है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा इसराइल का मैप जो है, तो आप कह लें फ़लस्तीन, लेकिन इसको इसराइल में दिखा रहा है इधर। अभी आप देखें कि हमारे पास गूगल मैप हमारा बिल्कुल हमें नहीं दिखा रहा कोई इस तरह की जगह के दुनिया में कहीं फ़लस्तीन का भी कोई ज़िक्र है या कोई कंट्री है। अभी ये आप सफ़ेद लाइन देख सकते हैं, अक़बा लिखा है और गज़ा स्ट्रिप तक उधर तक, और ये हाइफा इंक्लूडिंग, और ये यहाँ पे ये इसका कुछ एरिया है जिनको गोलान हाइट्स कहा जाता है। ये सारा एरिया इस जिसमें कब्ज़ा है, ये भी इन्होंने जो है वो अरब पाक अरब जो जंग हुई थी अरबों की इसराइल से, उसमें इन्होंने छीना था और अभी इस पर उन्होंने प्रॉपर अपनी बस्तियां बसा कर तो लोगों को आबाद किया हुआ। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये सारा आपका इसराइल है जो अभी अपने आप को इसराइल का लगाता है, और यहाँ पे ये छोटा सा इतने बड़े रकबे में ये छोटा सा एरिया, ये गज़ा की स्ट्रिप है जो यहाँ से लेकर ये सामने जा रही है, कोई 40 किलोमीटर लंबी है या इससे भी कम। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट सारा इसका, ये इस साइड भी इसराइल है, आगे भी इसराइल है फ्रंट साइड पे, एक साइड पे ये यहाँ से कहीं जाकर ये आप कह लें कि कैरम शलमोन कुछ इस तरह का जगह का नाम लिखा है, यहाँ से लेकर तो ये यहाँ पे लग रही है आगे मिस्र के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रफ़ा क्रॉसिंग है, ये रफ़ा जिसके बारे में आप सुन रहे हैं सारा रफ़ा रफ़ा रफ़ा, ये वो रफ़ा वो जगह है जहाँ से आप जो हैं गाज़ा वाले जो फ़लस्तीनी हैं वो रब्ता कर सकते हैं अपना उस किसी कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ या दूसरे कंट्री के साथ, वो है इजिप्ट। ये सारा एरिया इजिप्ट कहा जाता है और ये छोटी सी क्रॉसिंग है जो जहाँ से ये जा सकते हैं वहाँ पे। अब इस पूरे एरिया की आबादी जैसा कि आप गूगल मैप पे इजीली देख सकते हैं कि इंतहाई कंजस्टेड इलाका है ये जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप समझ लें कि बड़े सिटीज़ की होती है, क्योंकि इसमें जो रजिस्टर्ड हैं वो 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रह रहे हैं। और इसमें ये है कि 20 लाख तो वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी जिनको मार के इधर से भेजा गया है वो इधर उनका आलम ही नहीं है, पता ही नहीं वो कितने रहते हैं। और इनके लिए ये बाकायदा बॉर्डर है बनाया गया उसकी तरफ से, मिस्र की तरफ से, और वहीं पे ये सामने आप देख सकते हैं कि दूसरा बॉर्डर ये जो डॉटेड लाइन में 1950 ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट लाइन, आर्मिस्टिक एग्रीमेंट लाइन, इसके तहत इनको अलग कर दिया गया है इधर से। अब आप ये अंदाज़ा कर सकें कि ये सामने की ज़मीनें, इनकी बेचैनी आप देख सकते हैं कि ये वो लोग थे कि ये जो सामने की ज़मीनें हैं, ये जो बस्तियां आबाद हुई हैं, ये सारा एरिया जो सामने ज़रख़ेज़ ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी कोई वक्त था इनकी थी, जो कि बाद में इनसे कब्ज़ा करके हथियार ली गई और इन्हें यहाँ से मार कर बाहर भगा कर उन्होंने अपने अपने यहूदियों ने जो है अपने अपने शहर आबाद कर लिए। और अब ये जो रीजन है ये स्पेशली जबैला और इंडोनेशियन हॉस्पिटल और ये सारी ब्लैक एरो के नज़दीक ये जो फ्रंट है, इसको तकरीबन उसने इसराइल ने अमेरिका की पुश्त पनाही में और ब्रिटेन की तबाह कर दिया। अब इनके पास ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जो ओपन जेल है दुनिया में, जिसमें इनका ये तमाम लोग जो तकरीबन 30 से 35 लाख लोग हैं, ये ख़ुराक पानी एक समझ लें हवा के लिए भी इसराइल के मोहताज हैं। इनके बैक साइड पे समुंदर है जहाँ से ये कहीं भी दुनिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते, कोई इसमें बंदरगाह बड़ी नहीं है जहाँ पे कोई जहाज़ लंगर अंदाज हो सके, कोई मुल्क इनकी हेल्प नहीं कर सकता। और आप अंदाज़ा करें कि ये छोटी सी पट्टी इसकी खातिर इतनी लड़ाई है। वहीं पे आप अगर चले जाएं दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक का इलाका है, ये वेस्ट बैंक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यरूशलेम और ये वेस्ट बैंक डॉटेड लाइन में। अब ये बहुत बड़ा इलाका है उसकी गज़ा की निस्बत ये काफ़ी बड़ा है कि गज़ा आप देख सकते हैं छोटी सी स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक ये डॉटेड लाइन में अगर आप गौर करें तो ये काफ़ी बड़ा इलाका है। लेकिन अब मसला ये है कि इसके अंदर भी यहूदियों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं और ये तकरीबन उनके कंट्रोल में है मुकम्मल। लेकिन अब बात आती है जो एक्चुअल में आपको समझाना चाहते हैं कि समझाना ये चाहते हैं कि अब ये अंदाज़ा कर लें आप कि ये छोटा सा एक कंट्री है इसराइल जिसने इनकी नाक में दम कर रखा है मुसलमानों की। और अब आपको मुसलमान ममलकत का बताते हैं कि आप अगर ऊपर देखेंगे तो तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, इसके साथ लेबनान देख लें, सीरिया देख लें, जॉर्डन देख लें, इराक़ देख लें, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और अंदाज़ा कर लें ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, दरमियान में अफ़गानिस्तान है, ओमान, यमन, आप अंदाज़ा कर लें ये सूडान, साउथ सूडान, चाड, लीबिया,
नाइजर, अल्जीरिया, तंजानिया, ये सब मुल्क जो हैं तकरीबन इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें 90% से ज़्यादा इस्लामी मुसलमान आबाद है। लेकिन अब बेगैरती का ये आलम देखें कि इतने मुल्कों को ये मुल्क जो है एक छोटा सा, इसने जो है ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके रास्ते, कि अब ये आलम है आपका कि ये एक तरफ सऊदी अरब है और एक तरफ आपका है मिस्र। अगर ये सिर्फ अपना ये रास्ता बंद कर दें यहाँ से, ये छोटी सी एक जगह है, यहाँ से अगर इसमें बंद कर दें तो इनकी ये पैसेज मुकम्मल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और अगर ये अगर इसको कंट्रोल करना चाहें तो अपना डिफेंस मजबूत करवाते, ये जो जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इनका डिफेंस मजबूत कराते मुसलमान मुल्क, ये ना लड़ते वहाँ जाके, लेकिन इनको इतनी एड देते, इनकी इतनी मदद करते कि ये उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट लड़ सकते। लेकिन इंतहाई बुज़दिल ये आपके सामने स्टेट्स हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमारात, ओमान, यमन का तो आपको पता है कि यमन के साथ वैसे ही इन ममालिक की नहीं बनती। लेकिन ये वो लोग हैं जो दुनिया की अयाश तरीन कौमें, खुला पैसा, खुली अयाशी कर रहे हैं ये, लेकिन ये इतना नहीं कर सकते कि इन लोगों के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचा जाए। और 1948 से लेकर आज दिन तक ये इज़राइल इनको मार रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, लगातार मार रहा है, उनके बच्चे शहीद कर रहा है, उनकी नस्लें मिटा रहा है। ठीक हो गया। और लेकिन ये बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, इधर ये गोलान हाइट्स पे वो अपनी बस्तियां बनाकर बैठा है। और जो उनका अगर वो जो मंसूबा लेके आए ग्रेटर इज़राइल वाला, अगर वो कामयाब होता है तो फिर तो ये मुल्क भी इसकी शर से महफूज नहीं रह सकते। तो चलें, बलग अल्लाह इनको हदायत दे, मुसलमान मुल्कों को, इनको इकट्ठा होने की तौफीक दे। और कम से कम ये जो छोटी सी पट्टी में ये 40 लोग मुंतज़र हैं किसी मदद के कि हमें किसी से निकाला जाए, और ये रफ़ा क्रॉसिंग वाले दिल आता है तो निकाल लेते हैं। अगर ये दिल बड़ा करें, ज़रूरी नहीं है आप ना आने दें उनको, क्योंकि अगर वो छोड़ के, अब इसराइल चाहता भी यही है कि ये रफ़ा क्रॉसिंग खुले में इनको यहाँ, वो इसीलिए उसने इस तरफ से स्टार्ट किया है मारना, जो बेला वाली साइड से, ये जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल है इस तरफ से इसीलिए मारना शुरू किया कि ये लोग इधर से मूव करें और मूव करके आगे की तरफ जाएं। और जब आगे की तरफ मैं इनको इतना मजबूर कर दूँगा कि मजबूरन ये यहाँ खान यूनिस से, अब ये एरिया यहाँ तक खान यूनिस तक वो अटैक्स कर रहा है, और यहाँ तक इसके आगे थोड़ा सा एरिया कि ये लोग किसी तरह ये रफ़ा क्रॉसिंग क्रॉस करके इजिप्ट में चले जाएं। अब 35 लाख का मेन प्रॉब्लम क्या है उनको? ये प्रॉब्लम है कि इसराइल की आबादी है 93 लाख, और इसमें अगर ये 35 लाख, उसमें पहले से 27% मुसलमान रह रहे हैं, इसराइल के अंदर मुसलमान हैं। उसे मेन मसला ये है कि वो इनको शामिल कर सकता है अपने अंदर, उससे कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि 27% पहले से गालबन, मतलब आप कर लें पहले से उसमें 20 लाख के लगभग मुसलमान मौजूद हैं इसराइल के अंदर, जो कि डर कर जिस भी हालात में रह रहे हैं वो। तो 93 लाख में पहले से 27% मुसलमान हैं, और अगर ये 32 से 35 लाख मुसलमान ये भी गाज़ा वाले उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको डर है कि कहीं ये यहूदी रियासत के बजाय ये भी मुस्लिम रियासत ना बन जाए, मुस्लिम अक्सरियती रियासत। लाजमी बात है, जब ये शामिल हो गए 35 लाख प्लस 27, 28, 26 लाख जो वो हैं पहले, तो ये बन जाना है उसने एक 50% प्लस मुस्लिम रियासत। और जब वो मुस्लिम 50% प्लस मुस्लिम रियासत बन गई तो उनके हाथों पावर लग सकती है, और जब पावर लग गई तो ये इसराइली स्टेट यहूदी नहीं रहेगी, जबकि ये बदल जाएगी। तो इसलिए वो इन लोगों को अपनी शहरियत नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये एरिया तो हमें दे जाएं, लेकिन हम इन्हें अपने पास नहीं आने देंगे। अब ये उनकी ज़मीनें हैं जो उन्होंने आबाद की, आज वही एक बॉर्डर लगा के उन्हें तारों से सील कर दिया। अपनी वो ज़रहेज़ ज़मीनें जिनमें जिस दाने के लिए, जो जहाँ से दाने वो उगाते थे, आज उन्हीं दानों के लिए वो दुनिया के मोहताज है, उस अनाज और ख़ुराक के लिए वो चाहते हैं कि हम देखें, लेकिन उन्हें देखने नहीं दी जा रही वो ज़मीनें। और जब उन्होंने उन पे अटैक किया, एक जवाब में कर मर वाली सिचुएशन में थे, अटैक किया, और दुनिया की नज़र में इसराइल मज़लूम बन गया, जिस जुल्म हो गया इसराइल पे बहुत ज़्यादा। और हमारे इधर जो एक जिस मुसलमान आप मुल्क को गैर मुस्लिम कह लें, वो अफ्रीका का उठ के इधर जाके आप ये नीचे चले जाएं और साउथ अफ्रीका का जाके आपका केस कर रहा है, साउथ अफ्रीका जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ से उठ के तो ये इन फ़लस्तीनियों के लिए आलमी इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया कि भाई वहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो रही है।
तो चलें, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे और इसी के साथ ख़त्म करते हैं। हाफ़िज़।